इंसान से पहले की दुनिया, वो राज जो हमें कम बताया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जमीन पर इंसान से पहले क्या था? ये पहाड़, ये समंदर, ये वीरान जंगल, क्या ये सब हमेशा से ऐसे ही थे या यहाँ कभी कोई और हुक्मरान रहा है? एक वक्त था जब ना कोई शहर था, ना कोई घर, ना कोई इंसान, बस एक गहरा सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें खामोशी भी डर महसूस होती थी, लेकिन ये खामोशी खाली नहीं थी, ये किसी के आने की तैयारी थी। अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक को पैदा किया जो मिट्टी से नहीं बल्कि आग से बनी थी, ऐसी आग जिसमें धुआं नहीं था। ये मखलूक हमें नजर नहीं आती, लेकिन हमें देख सकती है। ये मखलूक इंसान से हजारों साल पहले इस जमीन पर बसाई गई। ये थे जिन्नात। कुरान पाक सूरतुल हिज्र आयत 27 में अल्लाह फरमाता है, और हमने जिन्नात को इंसान से पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। यानी जब इंसान का कोई वजूद भी नहीं था, तब जिन्नात इस जमीन पर रहते थे। इब्तदा में ये जमीन बहुत खूबसूरत थी, पानी बहता था, हवा साफ थी, हर तरफ अल्लाह की तस्बीह गूंजती थी। जिन्नात के शहर थे, उनकी कौमें थीं, उनके सरदार और बादशाह थे। वो इबादत भी करते थे और ज़मीन के वसाइल भी इस्तेमाल करते थे। अल्लाह ने जिन्नात को एक ख़ास चीज़ अता की थी, इख्तियार। यानी वो चाहें तो नेकी करें और चाहें तो बुराई। ये इख्तियार उनसे पहले किसी मखलूक को नहीं मिला था, और यही इख्तियार उनका सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। वक्त गुजरता गया, आबादी बढ़ी, कबीले फैले, ताकत बढ़ी, और ताकत के साथ गुरूर भी आ गया। ये ज़मीन मेरी है, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ही हाकिम हूँ। ये जुमले ज़मीन पर पहली बार गूंजे। आग की फितरत जलाना है, और जिन्नात की फितरत में भी गुस्सा, जल्दबाजी और सरकशी आ गई। कबीले एक दूसरे से टकराने लगे, खून बहने लगा, नाइंसाफ़ी आम हो गई। वो ज़मीन जो इबादत के लिए बनाई गई थी, कब्रिस्तान बनने लगी। फरिश्ते ये सब देख रहे थे। वो देख रहे थे कि एक बाइख्तियार मखलूक किस तरह ज़मीन को फसाद से भर रही है। इसीलिए जब अल्लाह ने फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए? फरिश्तों को गैब का इल्म नहीं था, लेकिन वो जिन्नात का अंजाम देख चुके थे। जब जिन्नात ने हिदायत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और जुल्म की हद पार कर दी, तो अल्लाह का जलाल हरकत में आया। आसमान खुले, नूरानी फरिश्तों का लश्कर उतरा। ये आम फरिश्ते नहीं थे, ये अजाब लाने वाले फरिश्ते थे। जमीन पर एक खौफनाक जंग हुई। आग, नूर, चीखें। सरकश जिन्नात चुन चुन कर मारे गए। बाकी वीरान जजीरों, गहरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में भाग गए। इसीलिए आज भी जिन्नात का बसेरा वीरान जगहों में बताया जाता है। जमीन पाक कर दी गई, खून धो दिया गया, खामोशी लौट आई। लेकिन ये खामोशी अब आखिरी थी। अब वो लम्हा आने वाला था जिसने कायनात की तारीख बदल दी। अल्लाह ने मिट्टी जमा करने का हुक्म दिया। एक नई मखलूक तैयार की जा रही थी, न आग न नूर, बल्कि मिट्टी से। ये थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया, अक्ल दी, शऊर दिया। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया, सिवाय एक के, वो जो खुद को अपनी इबादत की वजह से बड़ा समझ बैठा था। वो था इब्लीस। उसने कहा, मैं आग से हूं और ये मिट्टी से है। गुरूर ने एक आबिद को शैतान बना दिया। ये कहानी सिर्फ जिन्नात या आदम की नहीं, ये कहानी हम सब की है। अल्लाह ने जिन्नात की हुकूमत ख़त्म करके ये ज़मीन हमें सौंपी है। हम यहाँ अल्लाह के खलीफा हैं। सवाल ये है, क्या हम जिन्नात से बेहतर साबित होंगे, या हम भी ताकत, गुरूर और गफलत में उसी अंजाम को पहुँचेंगे? यही असल खौफ है। अगर आप ये कहानी सुनकर एक लम्हा भी रुक गए हैं, तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह हमें हिदायत दे।